इस दुनिया में दो बड़े रिस्क हैं। पहला रिस्क है इस दुनिया से टाइम से पहले चले जाना, और दूसरा रिस्क है इस दुनिया में अधिक समय तक बचे रहना, जीवित रहना। अगर एक डेटा के मुताबिक देखें तो हर मिनट में 106 लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और एक फिगर ने ये बोला है कि 2050 तक हिंदुस्तान में जो ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है वो 20% हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। जो अभी है वो है 10%, और 2025 यानी कि 25 साल के बाद लगभग ये जो पॉपुलेशन होगी ओल्ड एज की वो हो जाएगी 20%। तो पूरी पॉपुलेशन में से 20% लोग केवल बूढ़े होंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। जो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है LIC का एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें लाइफ कवर और रिटायरमेंट प्लानिंग दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। अगर कोई पर्सन इस तरीके के सेफ इंस्ट्रूमेंट के साथ जाना चाहता है जो आपको लाइफ कवर दे पूरी होल लाइफ का, और साथ में एक सिक्योर्ड रेगुलर इनकम पेंशन के मोड पे देता जाए, तो ये जो पॉलिसी है ये उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकती है। इस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग, और इसका टेबल नंबर है 945। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो होल लाइफ का रिस्क कवर देती है, और जब आपका प्रीमियम पेमेंट का टर्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद रेगुलर आपको इनकम देना स्टार्ट कर देती है। और इनकम देती है जो आपका सम एश्योर्ड जो आपने चूज किया है इस पॉलिसी में उसका 8%, और ये 8% गारंटेड होगा और आपके लिए टैक्स फ्री इनकम होगी। और ये जो इनकम मिलेगी वो रेगुलर जब तक पॉलिसी होल्डर इस दुनिया में है तब तक मिलती चली जाएगी। और इस प्लान में जो सम एश्योर्ड है यानी कि जो कॉर्पस है वो भी हर साल बढ़ता चला जाता है। उसमें LIC बोनस हर साल एक्योर्ड ऐड करती जाती है और वो बढ़ता चला जाता है। और ये जो रिस्क कवर है या जो सम एश्योर्ड है ये पूरा लाइफ चलता रहता है जब तक पॉलिसी होल्डर इस दुनिया में है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाने के बाद ये जो सम एश्योर्ड है जिसमें बोनस भी इंक्लूड हो चुका है वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हस्बैंड ने ये पॉलिसी इस टाइप का प्लान अपने लिए प्लान किया है तो जब तक हस्बैंड इस दुनिया में है तब तक उसको वो पेंशन मिलती जाएगी, और जब वो उस दुनिया को अलविदा कहेगा तो जो सारा सम एश्योर्ड है विथ इंटरेस्ट उसके नॉमिनी को चला जाएगा, और उसके बाद उस नॉमिनी के लिए भी पेंशन का प्रोविज़न हो जाएगा। तो ये एक पॉलिसी है LIC की जीवन उमंग, जिसके ये बहुत खूबसूरत इसके फीचर्स हैं। अगर आप इस तरीके का किसी प्लान को देख रहे हैं कि जिसमें आपको ये लगे कि लाइफ टाइम का रिस्क कवर मिले, जो टर्म इंश्योरेंस के साथ हम जिसको कंपेयर कर सकते हैं, और एक फिक्स गारंटेड टैक्स फ्री रेगुलर इनकम अगर आप के जैसे किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए सूटेबल हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट भी आपकी बकेट में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी देने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप समझें इस प्लान को कि ये प्लान किन लोगों के लिए सूटेबल होगा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, तो आज हम इस पॉलिसी में इस पे चर्चा करते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि ये पॉलिसी किस तरीके से काम करती है और किन लोगों के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस प्लान जीवन उमंग के बारे में, इसकी क्या डिटेल्स है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है। ये जो प्लान है इसके जो पेमेंट के जो मोड हैं वो 4 मोड हैं। पहला मोड है 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, दूसरा है 20 साल का, तीसरा 25 साल और चौथा है 30 साल का। इन 4 में प्रीमियम पेइंग टर्म में से किसी एक प्रीमियम पॉलिसी टर्म का चुनाव आपको अपने लिए करना होगा, और जैसे ही ये पॉलिसी टर्म आपका पूरा होगा उसके नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको एक रेगुलर इनकम एज ए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, या आप उसको सर्वाइवल बेनिफिट भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, कौन लोग इस पॉलिसी में इनरोल हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी की खूबसूरती ये है कि कोई भी माइनर जिसकी एज 3 मंथ्स है यानी कि 90 डेज़ वाला बच्चा भी इस पॉलिसी में इनरोल हो सकता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा अगर माइनर है, जब उनकी एज 30 हो जाएगी तो उसके बाद रेगुलर उनको ये पॉलिसी मैच्योरिटी देना स्टार्ट कर देगी। जो ये 30 एज का जो क्राइटेरिया है ये
मिनिमम जो सर्वाइवल बेनिफिट या जो पेंशन आप कह सकते हैं, उसको जो लेने का क्राइटेरिया है वो ये है कि 30 साल मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए जब उसको ये पैसा मिलना स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की कि कौन लोग इस पॉलिसी में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप 15 साल का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं, तो अगर आप 55 साल के भी हैं, 55 भी आपकी एज है, तो आप इस पॉलिसी में इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी में जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म चूज करने की जो लिमिट है वो है 70 ईयर्स। तो मतलब आपने ये देख लेना है कि आपको उसी पॉलिसी टर्म का चुनाव करना है ताकि जब आपकी एज 70 हो तो आपको मैच्योरिटी मिलना स्टार्ट हो जाए। और अगर कोई पर्सन है 40 की एज का, तो वो मैक्सिमम 30 साल का पॉलिसी टर्म चूज कर सकता है ताकि 70 से उनको आगे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। और ऐसे ही अगर आप कोई व्यक्ति 50 साल का है तो वो मैक्सिमम 20 साल का टर्म चूज कर सकते हैं, और कोई अगर 45 साल का पर्सन है तो वो मैक्सिमम 25 साल का टर्म इस पॉलिसी में चूज़ कर सकते हैं। बात करें एज ऑफ मैच्योरिटी की कि मतलब ये पॉलिसी पूरी कब होगी। जैसे कि मैंने बताया, ये पॉलिसी 100 ईयर्स तक का कवर देती है, मतलब आदमी की 100 साल की एज तक ये कवर देती है। और किसी पर्सन ने अगर 100 साल पूरे कर लिए हैं तो ये पॉलिसी हो जाएगी मैच्योर और उनको मैच्योरिटी अमाउंट खुद मिल जाएगा। यहाँ पर फिर रिस्क कवर या नॉमिनी को पैसा मिलने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 100 साल पूरे कर जाने पर ये पॉलिसी होल्डर को ही उसकी मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। बात करते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, कि कितने की पॉलिसी आपको लेनी होगी या कितना सम एश्योर्ड आपको चूज़ करना होगा। तो उसके लिए जो LIC ने लिमिट रखी है वो है मिनिमम 2 लाख रुपए की लिमिट, और मैक्सिमम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कितना आप मैक्सिमम ले सकते हैं। उसकी कोई भी लिमिट इस पॉलिसी में नहीं रखी गई है। और आगे बात करते हैं पॉलिसी में क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं राइडर्स की। तो 5 राइडर इस पॉलिसी में आप अपनी इंक्लूड करा सकते हैं। इन 5 में से किन्हीं 4 का चुनाव आपको करना होता है। मैक्सिमम आप 4 राइडर अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। राइडर एक एडिशनल फीचर होता है जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम देना होता है। ये ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो उसको अपनी पॉलिसी में ऐड कराएं, चाहें तो ना कराएं। बात करें अगर सरेंडर की, तो अगर आपने पॉलिसी समहाउ 2 साल चला ली है और उसको आगे नहीं चला पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और सेम कंडीशन होती है लोन के लिए भी। अगर आपको अपनी पॉलिसी में लोन लेना है, कोई ऐसी फाइनेंशियल आपको रिक्वायरमेंट आ गई है, तो आप अपनी पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। और लोन के लिए भी अगर आपने 2 साल की पॉलिसी की प्रीमियम पूरी दे दी है तो आप उसके बाद लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोन ले सकते हैं। LIC से लोन कैसे मिलता है या LIC की पॉलिसी पे लोन लेना क्यों एडवाइजेबल है, उसके लिए मैंने अपना एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप उसको आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं कि LIC से लोन कैसे लिया जाता है और LIC से लोन लेने के क्या फ़ायदे या उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और इनकम टैक्स का भी बेनिफिट इस पॉलिसी में मिल जाएगा आपको। ATC में भी अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको ATC में भी अपना प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली जो बड़ा अट्रैक्शन होगा या बहुत अच्छी बात होगी वो होगा कि इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री होगी, जो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत रिबेट मिल जाती है। जो इसका सर्वाइवल बेनिफिट होगा, जो एज ए पेंशन आपको मिल रही है, वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगी। मैच्योरिटी का क्लेम भी टैक्स फ्री होगा, और डेथ क्लेम अगर संभव किसी का आता है तो वो भी मैच्योरिटी इसकी या डेथ क्लेम भी इसका टैक्स फ्री होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरीके का कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो टैक्स फ्री हों, क्योंकि सभी जगह हमें कैपिटल गेन या टैक्स देना ही होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बचने के लिए भी इस तरीके के प्रोडक्ट काफ़ी बेनिफिशियल या अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ये आप एक बार इसको भी आप इस पॉइंट को भी, मतलब टैक्स के रिबेट को भी इस प्रोडक्ट के साथ कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपको टैक्स का बेनिफिट भी दे रही है। अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आपको हमसे बाई करनी है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसी आप हमसे मिल के भी ले सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन है कि ये पॉलिसी हम आपको ऑनलाइन भी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हैं तो आप उस पॉलिसी को ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक ख़ास बात ये भी है कि ये पॉलिसी हो सकता है इन पॉलिसी में LIC कोई बदलाव ले आए। बहुत ऐसे चांसेस हैं कि कुछ आने वाले समय पर LIC इन प्रोडक्ट को रिवाइज़ कर दे या इनको बंद कर दे, या हो सकता है कुछ और एडिशनल फीचर इसमें ऐड कर दे या एडिशनल फीचर इसमें से डिलीट कर दे और इनका प्रीमियम भी हाइक हो जाए। बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं क्योंकि इनमें बदलाव आने की संभावना है। तो अगर आप इस तरीके के किसी प्रोडक्ट
की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको प्लान कर लीजिए और आप इस पॉलिसी में अपनी एंट्री ले लीजिए, ये सही समय होगा। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो अब इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल से भी इस प्लान को समझ लेते हैं ताकि और हमें क्लैरिटी हो जाए। जो एग्जाम्पल है वो हमने किसी पर्सन जिनकी एज 40 साल है उनके ऊपर लिया है और पॉलिसी टर्म है वो सेलेक्ट किया है 20 ईयर्स, ताकि 60 साल के बाद उनको एक रेगुलर इनकम पेंशन के मोड पे मिलना स्टार्ट हो जाए। सम एश्योर्ड जो इस पॉलिसी में लिया है वो लिया है 25 लाख रुपए। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लाख रुपए मिनिमम, जैसा कि मैंने बताया था, सम एश्योर्ड का सिलेक्शन करना होता है। राइडर्स भी आप अपनी पॉलिसी में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ऐड ऑन करा सकते हैं। इस पॉलिसी में अभी हमने कोई भी राइडर ऐड नहीं किया है। तो स्टार्टिंग जब ये पॉलिसी स्टार्ट होगी तो इनका जो मंथली प्रीमियम आएगा वो आएगा करीब 11,500 रुपये। 25 लाख रुपये का सम एश्योर्ड चूज़ करने पर 40 साल की एज पे 11,500 के लगभग उनका प्रीमियम आएगा मंथली, और उनमें उनको 25 लाख रुपए का कवर मिल जाएगा। ये जो पॉलिसी होल्डर का जो रिस्क कवर है वो जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट होती है रिस्क कवर भी स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ये रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है। जैसे ही आपकी पॉलिसी इनकॉर्पोरेट हो गई है और आपका प्रीमियम चला गया है और पॉलिसी रनिंग कंडीशन में है तो रिस्क कवर भी स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी पॉलिसी साल दर साल आगे बढ़ेगी तो उसमें जो रिस्क कवर है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सम एश्योर्ड जो हमने चूज़ किया है उसमें LIC आपको बोनस भी ऐड करती जाएगी, तो बोनस उस कैपिटल पे या सम एश्योर्ड पे भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये पॉलिसी प्रीमियम देने का जो टर्म्स है वो 20 ईयर्स कंप्लीट किया है और 20 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी में प्रीमियम देने का ऑप्शन प्रीमियम देना बंद हो जाएगा और 61वें साल से रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें कि कितना रेगुलर इनकम मिलेगी, तो जैसे कि मैंने बताया था इस पॉलिसी में जो रिटर्न मिलती है वो गारंटीड मिलती है और वो है 8% गारंटीड रिटर्न जो है सम एश्योर्ड का। मतलब सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए है तो 8% 2 लाख रुपए पर ईयर इस पॉलिसी में उस पॉलिसी होल्डर को एज ए पेंशन या सर्वाइवल बेनिफिट मिलने लग जाएगा, और ये मिलता जाएगा जब तक पॉलिसी होल्डर इस दुनिया में जीवित है। और साथ में जो उनका रिस्क कवर है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें हर साल बोनस ऐड होता जा रहा है। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से अगर देखें कि 60 साल में उनका कितना रिस्क कवर हो जाएगा जब तक उनको इस पॉलिसी में प्रीमियम देना है, तो उस टाइम पर उनका जो रिस्क कवर है वो हो गया है करीब 54 लाख रुपये का। तो 54,15,000 रुपये का उनका रिस्क कवर है और उसके बाद पेमेंट टर्म बंद हो गई और मिलना उनको रिटर्न आना या पेंशन या सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो गया है, जो मिलता जा रहा है 2 लाख रुपए हर साल। और उसके साथ ही ये रिस्क कवर जैसे जैसे एज बढ़ रही है रिस्क कवर भी बढ़ता जा रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि लगभग 72 साल की एज में 72 की एज में जो रिस्क कवर है वो बढ़ के हो गया है 1,04,00,000 रुपये। ये रिस्क कवर जो उसमें बोनस ऐड हो रहा है उसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है और बाकी जो रेगुलर इनकम है वो मिलती चली जा रही है। और ये पॉलिसी क्योंकि 100 ईयर्स की है तो 100 ईयर्स तक का ये लाइफ कवर देती है और 100 ईयर्स में अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहते हैं तो 1,65,75,000 रुपये की मैच्योरिटी उस पॉलिसी होल्डर को मिल जाती है। और उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी इस चार्ट में ये सम एश्योर्ड दिखाया जा रहा है उस एज के हिसाब से वो उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये पूरा पैसा जो है टैक्स फ्री होगा और एक नॉमिनी के लिए भी एक पेंशन का एक प्रोविज़न होगा या उनके लाइफ पार्टनर के लिए भी एक लमसम पैसा मिल जाएगा। अच्छा, साथ में इस पॉलिसी में एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर हमें समहाउ लगता है कि अब हमें आगे रिस्क कवर की ज़रूरत नहीं है तो भी आप इस पॉलिसी को ब्रेक कर सकते हैं और उस टाइम पर आप लमसम अपना पैसा ले सकते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस एज पे कितना उनको अगर वो इस पॉलिसी को ब्रेक करते हैं तो कितना पैसा मिल जाता है। ये अगर आप हम एग्जांपल में ही अगर इसमें देखें तो लगभग 80 साल 80 की एज पे अगर पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी से क्विट करना चाहते हैं या वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो लगभग 1,38,00,000 रुपये भी वो इनकैश करा सकते हैं इस पॉलिसी से और उसके बाद ये पॉलिसी आगे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर ये पॉलिसी सरेंडर मानी जाएगी। तो इस तरीके के फीचर भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। पॉलिसी होल्डर जब चाहे इस तरीके से अपनी पॉलिसी को, अगर उनको आगे रिस्क कवर की और पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको क्लोज करा सकते हैं। तो ये थी जानकारी
आज की इस वीडियो में हमारे LIC के एक प्लान जीवन उमंग के बारे में है। ये बहुत फेमस और बहुत अट्रैक्टिव प्लान है जिसकी डिटेल में हमने आज चर्चा करी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आपको कोई और डाउट है या आप अपने लिए इस तरीके के किसी प्रोडक्ट को जानना चाह रहे हैं या आप कोई भी फीडबैक देना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करें। इस तरीके के फीडबैक आपके से हमें मोटिवेशन भी मिलती है और हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आज समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।